ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है मुख्य समाचार। और गौरव जी, सबसे पहले NDP के मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और लीडिंग कैंडिडेट NDP के अगला नेता बनने के लिए डेविड ईबी ने ये सुझाव रखा है कि वे लोग जो बार बार खुद को ओवरडोज कर लेते हैं गैर कानूनी ड्रग से, को इनवॉलंटरी यानी उनको जबरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाए। इस सुझाव से सभी लोग खुश नहीं हैं। और एबट्सफोर्ड के एक नवयुवक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है गौरव जी। साथ साथ में और खबरों में पैरामेडिक्स के यूनियन का ये कहना है कि एम्बुलेंस की स्टाफ की बहुत कमी महसूस की जा रही है मेट्रो वैंकूवर में। वेस्ट वैंकूवर में गौरव जी एक वेडिंग पार्टी में दुर्घटना होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुल मिलाकर 10 लोग घायल हुए हैं। जर्मनी के चांसलर यानी कि उनके जो प्रधानमंत्री या प्रधान आप कह सकते हैं, ओलाफ शोल्स कनाडा के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दौरे के दौरान कनाडा और जर्मनी के बीच एक एनर्जी पैक्ट साइन किया जाएगा, यानी कि एक एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जिसके नीचे शायद कनाडा जर्मनी को एनर्जी बेचेगा। गौरव जी, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने कोरिया में एक मिलिट्री ड्रिल माफ करना शुरू की है, जबकि नॉर्थ कोरिया इस बारे में बहुत ही गुस्से में है और इसकी कड़ी निंदा की है गौरव जी। और रशिया के डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन के एक सबसे बड़े असिस्टेंट और उनके सलाहकार यानी कि उनके एडवाइजर की बेटी को एक कार ब्लास्ट में मॉस्को में मार दिया गया है। गौरव जी, वैंकूवर की वेदर फोरकास्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सनी होगी और गर्मी होगी आने वाले हफ्ते में। इंडिया के प्रधानमंत्री इसी हफ्ते एक मेगा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं गौरव जी, की ओपनिंग करने जा रहे हैं, जो एक हाई टेक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड लैब भी जिसमें है, तथा साथ साथ में एक 7 स्टोरी का रिसर्च ब्लॉक भी है गौरव जी। एक दुनिया का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल रहेगा गौरव जी। और नेपाल में इंडियन कंपनीज 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स को शुरू करने जा रहे हैं और जिन पावर प्लांट्स को चाइना ने अबंडन कर दिया था, छोड़कर भाग गया था। BC लिबरल पार्टी ने MLA जॉन ब्रोस्टेड को अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया है गौरव जी। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि माफ करना, कनाडा और जर्मनी के बीच एक एनर्जी पैक्ट साइन किया जाएगा। एक आदमी को सरी में छुरे से मारा गया जिससे उनकी मौत हो गई गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी के चांसलर की। वो कनाडा आ गए हैं, 3 दिन की यात्रा करेंगे। नॉर्डल स्ट्रीम 1 का मुद्दा भी रहा, क्या वो डिस्कस होगा या नहीं होगा? उसके साथ आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि कनाडा और जर्मनी के बीच एक एनर्जी पैक्ट हो सकता है। हाँ जी, ये एनर्जी पैक्ट कनाडा और जर्मनी के बीच इसी हफ्ते शायद साइन किया जाएगा। एनर्जी पैक्ट ये गौरव जी, क्योंकि जर्मनी और यूक्रेन के युद्ध के बाद, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उनको अटैक किया, इसलिए कई जो यूरोपियन देश हैं जिनमें जर्मनी शामिल है, उन्होंने रशिया से एनर्जी लेना बंद कर दिया है गौरव जी। और अब और जगह वे देख रहे हैं। और जर्मनी जो है वो कनाडा से कई महीनों से बातचीत कर रहा है कि कनाडा से वे नेचुरल गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदे गौरव जी। और इसीलिए विश्वास किया जाता है कि ओलाफ शॉल्स जो चांसलर है जर्मनी के,
वे यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से और कुछ और सीनियर मिनिस्टर से उनकी बातचीत होगी गौरव जी। और बातचीत के बाद ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। गौरव जी, साथ-साथ में जेमिनी का ये कहना है कि वे ये चाहते हैं कि उनको स्टेबल सोर्स मिले उनकी एनर्जी की, यानी कि कहीं से जहाँ जहाँ कहीं से भी वो एनर्जी ले, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो गौरव जी, या एलएनजी हो, वो स्टेबल हो और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि जर्मनी अभी रशिया से ज़्यादा एनर्जी खरीद रहा है और रशिया और जर्मनी के बीच तथा यूरोपियन यूनियन के बीच वाद-विवाद हो रही है और रोज़ाना रशिया ये धमकी दे रहा है कि वे जो एनर्जी सप्लाई है उनको रोक देंगे। आपने नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बातचीत की गौरव जी, तो आपको शायद मालूम रहे कि कनाडा ने एक टरबाइन को यहाँ पर जो रिपेयर किया जा रहा था मॉन्ट्रियल के में सीमेंस कंपनी द्वारा, उस टरबाइन को रशिया को वापस देने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जर्मनी के दबाव के कारण, जर्मनी के दबाव के नीचे आकर रशिया ने उस टरबाइन को जर्मनी को दिया, और जर्मनी ने फिर रशिया को दे दिया, जिससे कि रशिया उस टरबाइन को नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में लगाकर जर्मनी को ऑयल सप्लाई कर सके, गैस सप्लाई कर सके गौरव जी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कई और ऐसे टरबाइन्स अभी यहाँ पर रशिया से या कनाडा में लाए गए हैं रिपेयर करने के लिए, और कई लोग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अब वे कोई भी टरबाइन को रशिया को वापस नहीं दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जी, उमेंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि साउथ कोरिया और अमेरिका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल शुरू हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया रिटेलिएट करेगा या उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स देगा? कुरुप जी, नॉर्थ कोरिया हमेशा शिकायत करता रहता है इस साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो ड्रिल्स होते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, साथ-साथ में चाइना भी इस बारे में शिकायत करता है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया इस बारे में खुश नहीं, तो वो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उनको दोनों साउथ कोरिया और अमेरिका का सामना करना पड़ेगा, और शायद सारे नाटो देश को का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए शायद नॉर्थ कोरिया ये कदम नहीं उठाए। लेकिन हाँ जी, वो जोर तौर से कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह की मिलिट्री डील्स कोरिया में नहीं करना चाहिए, और उनका कहना है कि इसकी मतलब यही है कि अमेरिका और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को धमकी दे रहे। और जी, ये समर टाइम जो एक्सरसाइज है, इसका नाम उलूची फ्रीडम शील्ड इस साल रखा गया है, और ये अभी चल रहा है ये ड्रिल्स, और सितंबर 1 तारीख तक चलते रहेगा। और इसमें साउथ कोरिया के प्रधान यून सक यू ने ऑफिस अभी संभाला है, मई में ही उन्होंने ऑफिस संभाला है गौरव जी, और उन्होंने पूरी तरह से अ, इस अ, अ, इस एक्सरसाइज को, मिलिट्री एक्सरसाइज को सपोर्ट करने का वादा किया, तथा साथ-साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंबाइंड एक्सरसाइजेज है वे इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, तथा और भी जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भी जो डिटरेंस है उनको बढ़ा देंगे। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वे और भी ज़्यादा एक्शन लेने के लिए तैयार है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, चाइना के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। अभी देख रहा हूँ कि इंडिया भी कन्फ्रंटेशन में किसी न किसी तरह से आ गया है। नेपाल में हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाना चाहता है इंडिया। हाँ जी, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स नेपाल में थे, इसको शुरुआत में चाइना डेवलप कर रहा था, लेकिन कोई 4 साल हुए चाइना की कंपनियों ने ये दोनों हाइड्रो पावर प्लांट्स को अबैंडन करके छोड़ के वापस चाइना भाग गए, और अब इंडियन कंपनीज इन पावर प्लांट्स को गौरव जी डेवलप करने जा रहे हैं। ये जो 2 पावर प्लांट्स हैं वे हैं वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सेती रीवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और गौरव जी, चाइना ने, जैसे कि मैंने कहा, कि 4 साल हुए उन्होंने ये जो दोनों पावर प्लांट्स को अबेंडन कर दिया था। गौरव जी, नेपाल के सरकार के बीच और एक अमेरिकन, माफ करना, इंडियन कंपनी के बीच ये एग्रीमेंट इसी हफ्ते साइन की गई है।
इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट गौरव जी होगा $2.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। और नेपाल बहुत ही प्रॉब्लम में हो गया था, जबकि दो चाइनीज कंपनियों ने इन दोनों प्रोजेक्ट से विड्रॉ करके चल के वहां से वे भाग गए। और गौरव जी, चाइना ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन नेपाल के इन्वेस्टमेंट बोर्ड और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की अगस्त 11 तारीख को, कि ये दोनों पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स को इंडियन कंपनीज ही डेवलप करेंगे। गौरव जी, ये दोनों पावर प्रोजेक्ट सेती रीवा के ऊपर है, और प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मिलाकर दोनों को मिलाकर कोई 1200 मेगावाट्स की पावर जनरेट की जाएगी। ये दो शायद 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है गौरव जी, जो डिस्ट्रिक्ट से नेपाल में भाजंग, डोटी, ददेलधुरा और अचम डिस्ट्रिक्ट्स में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी, इन दोनों नेताओं ने इस अग्रीमेंट के बारे में साइन की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे पूरी तरह से नेपाल के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी महेंद्र जी, रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, हम सबको पता है कि भारत का जो स्टैंड था वो थोड़ा न्यूट्रल रहा। रूस के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, तो अमेरिका ने भी उसको मान दिया। अभी मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के ट्रेजरी अधिकारी कुछ भारत की यात्रा के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, वे भारत की यात्रा के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि एकदम से इंडिया को रशा से छूटना थोड़ा टाइम लगेगा, और इसीलिए वे काम कर रहे हैं इस बारे में कि इंडिया को धीरे-धीरे से रशा से दूर ले जाएँ। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उन्हें मालूम है कि एकदम से ही अचानक से ही इंडिया रशिया को छोड़कर अमेरिका के पास नहीं आ सकता, थोड़ा टाइम लगेगा ये करने में। और इसीलिए वे अपने जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर स्टाफ है, उनको इंडिया भेज रहे हैं गौरव जी, बातचीत करने के लिए। और अब एक टॉप ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर इसी आने वाले हफ्ते में एक ऑफिशियल ट्रिप के दौरान इंडिया जाएंगे, और वे इंडिया में रशिया की जो इन्वेजन है, यूक्रेन की इन्वेजन, उस बारे में बातचीत करेंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ट्रेजरी डेप्टी सेक्रेटरी वाली एडेमो, जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर है, वे मुंबई जाएंगे और न्यू दिल्ली भी जाएंगे, और वहां पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करेंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सीनियर ब्यूरोक्रेट से भी बातचीत करेंगे। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जबकि या ग्रुप ऑफ 20 के जो इंटर गवर्नमेंट फोरम है 2023 में, उनके इंचार्ज में इंडिया रहेगी। इसीलिए अमेरिका के जो ट्रेजरी डिप्टी सेक्रेटरी एडीएमओ, वो ये चाहते हैं कि जो की शेयर प्रायोरिटीज है, उस बारे में बातचीत की जाए। इंडिया ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन अमेरिका का पूरा विश्वास है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का पूरा विश्वास है कि वे धीरे धीरे इंडिया को रशिया से और दूर ला सकते हैं। जी उमेंद्रा जी, अराइव कैन को लेकर अभी भी दुविधा चल रही है। अमेरिका चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए। अमेरिका चाहता है गौरव जी, अमेरिका के कांग्रेस वुमन ने ऐसा स्टेटमेंट दी है इस बारे में। लेकिन गौरव जी, बहुत सारे कैनेडियंस भी ये चाहते हैं कि अराइव कैन जो ऐप है, उसको अब अंत कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एक यूएस कांग्रेस वुमन का ये डिमांड करना कि अराइव कैन को रोके या हटा दे, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि किसी और देश के कांग्रेस वुमन कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा सरकार के ऊपर इस तरह से दबाव डाले। गौरव जी, यूएस के कांग्रेस वुमन एलसी स्टेफनिक, जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव फॉर न्यूयॉर्क है 21st कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से 2015 से, यानी कि वो न्यूयॉर्क के यूएस से है, यूएस रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने अब ये मांग की है कि आर कैन जो है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, और तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाए।
उन्होंने कहा। उनका कहना है कि ये अमेरिकन्स के लिए ठीक नहीं है। अगस्त 18 तारीख को स्टेफनेक ने एक चिट्ठी लिखा है कैस्टन हेलमन, जो एम्बेसडर है कनाडा के यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके पास, ये कहते हुए कि ये जो अराइव कैन का जो ऐप है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर ट्रेवल के लिए बहुत ही हानिकारक है और बहुत प्रॉब्लम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको मालूम रहे गौरव जी कि लोग जब अमेरिका से कनाडा में आते हैं या कहीं और बाहर से कनाडा में आते हैं, तो उन्हें अराइव कैन के ऐप को डाउनलोड करके उसमें स्टेटमेंट फिल करना, जब ज्यादातर अपने पासपोर्ट नंबर, नाम और पता, और आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन बाहर से आ रहे हैं, और क्या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं, इस बारे में वो सवाल है वहां पर। और इस कांग्रेस वुमन का कहना है कि इस ऐप को अब बिल्कुल ही रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री और उनके सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। जी, उमेंद्र जी, प्रधानमंत्री ट्रूडो के बारे में आने वाले दिनों में हो सकता है कोई ना कोई सर्वे आ जाए, हो सकता है ज्यादा पसंद किया जा रहा हो सकता है ना हो। लेकिन एक बात मुझे पता है कि पिछली इलेक्शंस में जो वादे हुए, खास तौर पर कोविड-19 के पहले जो वादे हुए, अभी तक पूरे नहीं हुए। कनाडा अपनी वैक्सीन नहीं बना सका, उसकी कोई बातचीत अभी नहीं हो रही। नहीं, नहीं हो रही, लेकिन प्रेस में इस बारे में आ रही है। हम प्रेस वाले इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसका सवाल उठा रहे हैं कि जो वादा आपने किया है भाई उसको निभाओ जस्टिन ट्रूडो। गौरव जी, ये ऐसा बताया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार ने ये वादा किया था 2020 में कि 1 साल के अंदर-अंदर वे कैनेडियंस के लिए खुद ही कनाडा में बनाए गए जो वायरस है, वो कोविड वायरस है, उसको वे यहाँ पर पेश करेंगे लोगों के लिए, और लोगों को कैनेडियन के बनाए गए कोविड वैक्सीन मिलेगा 1 साल के अंदर-अंदर, यानी कि 2021 तक। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। गौरव जी, जब पेंडेमिक शुरू हुई थी तो उसी समय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने था कि कैनेडियन मेड जो कोविड-19 वैक्सीन्स होंगे वो नवंबर 2020 तक लोगों को मिलने लगेंगे। लेकिन अब 2 साल गुजर चुके हैं गौरव जी, जब से प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि नवंबर 2020 में कनाडा मेड कोविड-19 वैक्सीन मिलने लगेगा, और ये वैक्सीन अभी तक नहीं मिल रहा है। और गौरव जी, एनआरसी जो नेशनल रिसर्च काउंसिल है और जो इंचार्ज है रिसर्च और डेवलपमेंट के, ने प्रेस वालों को ये बतलाया है कि एक फैसिलिटी जो मॉन्ट्रियल में खोली गई थी, वो फैसिलिटी अभी तक किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं बना पा रही है। और इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों जस्टिन ट्रूडो ने ये वादा किया था कि नवंबर 2020 तक हम लोग सभी लोगों को हमारे कनाडा के बनाए गए कोविड मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अमेरिका के बनाए गए वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और एस्ट्राज़ेनेका जो कि यूरोप में बनाया गया या इंग्लैंड में बनाया गया गौरव जी, उस इनको हम इस्तेमाल किए, लेकिन कनाडा के बनाए गए कोई भी वैक्सीन हमें अभी तक हाथ नहीं आई है। जी, उमेंद्र जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। बीसी लिबरल पार्टी से निकाल दिए गए एमएलए जॉन रस्टर्ड क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड में के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि उनको बाहर जाना पड़ा, और अब वो क्या कह रहे हैं पार्टी के बारे में? वो कह रहे पार्टी के खिलाफ, वो कुछ नहीं कह रहे हैं और कुछ कहना भी नहीं चाहते पार्टी के खिलाफ, ना तो पार्टी के खिलाफ, ना तो पार्टी के लीडर के खिलाफ वे कुछ कहना चाहते हैं। वे, उनका कहना है कि वे अभी भी पूरी तरह से जो बीसी लिबरल पार्टी है उनको वे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ वे नहीं है गौरव जी। गौरव जी, जो ये एमएलए है जॉन रस्टर्ड, लिबरल के, भूतपूर्व लिबरल के, बीसी लिबरल के जो एमएलए है, उन्हें पार्टी से बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट, किसी और का ट्वीट था, उनका ट्वीट नहीं था, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट को अपना कर और खुद ही ट्वीट कर दिया गौरव जी, इसीलिए शायद उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जॉन रस्टर्ड को कभी वापस लिया जाएगा या नहीं। तो जॉन रस्टर्ड बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं। वे कुछ कह नहीं रहे हैं पार्टी के खिलाफ, वे कुछ नहीं कह रहे गौरव जी। तो शायद उनको बाद में फिर मौका मिल जाए पार्टी में वापस आने के लिए।
उनका कहना है कि वो ये देख रहे हैं कि आगे वो चल के नेचाको लेक्स इलाके के लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, जहाँ के लिए वो एमएलए है, कि नेचाको लेक्स के एमएलए ही वो रहेंगे, इंडिपेंडेंट एमएलए ही रहेंगे, क्योंकि बीसी लिबरल पार्टी ने उन्हें पार्टी के कॉकस से बाहर निकाल दिया पिछले हफ्ते। गौरव जी, जॉन रस्टड को इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने रीट्वीट किया कुछ कमेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की सवाल करती है। गौरव जी, कुछ लोग हैं जो ज्यादातर वे जो ये कह रहे हैं, ज्यादातर एक्सट्रीम किसी एक्सट्रीम पर हुए हैं, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्लाइमेट प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं अभी, वह कोई प्रॉब्लम है ही या नहीं। और ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो कार्बन रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इससे क्या क्लाइमेट चेंज होता भी है, क्लाइमेट हानि के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड हानि पूर्वक है या नहीं, हानिकर है या नहीं। लेकिन किसी ने इसको ये ट्वीट किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्लाइमेट चेंज पर, और जॉन रस्टर ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, खुद आगे बढ़ा दिया। इससे पार्टी ने गुस्से में आकर उनको सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, गौरव जी। लेकिन जॉन रस्टर का कहना है कि आप हमें पार्टी से बाहर निकाल दो, लेकिन हम अपने बीसी लिबरल पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, और बीसी लिबरल पार्टी के नेता केविन फेल्कन के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। जी उमिंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में और पूरे कनाडा में ही हेल्थ सर्विसेज का हाल हमें पता है। अभी नई मुसीबत है एम्बुलेंस के बारे में, जो रिस्पांस टाइम है। बीसी पैरामेडिक्स यूनियन इसके बारे में अब क्या कह रही है? जी गौरव जी, बीसी पैरामेडिक्स यूनियन पहले से ये कह रही है कि हमारे जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स है, जो पैरामेडिक्स है, उनकी संख्या बहुत कम है और उनके ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अब गौरव जी, यूनियन का जो पैरामेडिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उस यूनियन का ये कहना है कि वो इस बारे में बहुत ही चिंतित है कि लो स्टाफिंग लेवल्स के कारण, यानी कि बहुत ही कम स्टाफ अवेलेबल है एम्बुलेंसेस के लिए सारे प्रोविंस में। एम्बुलेंस पैरामेडिक्स और बीसी के ऑफिसर्स का कहना है कि कोई ऐसा एक सिंगल एम्बुलेंस, कोई ऐसा एक एम्बुलेंस नहीं है जो पूरी तरह से स्टाफ्ड है। और पिछले शनिवार को मेपल रिज में जितने भी एम्बुलेंस थे, उस कोई भी एम्बुलेंस में स्टाफ नहीं था। तो अगर मेपल रिज में किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, तो वो जो एम्बुलेंस उन तक जाता, वो मेपल रिज से नहीं, लेकिन कहीं और दूर से आता, थोड़ा टाइम लगता आने में। इसीलिए ये जो यूनियन है पैरामेडिक्स के, उनका कहना है कि वो इस बात से बहुत ही चिंतित है। और उनका यूनियन का ये भी कहना है कि मेट्रो वैंकूवर के कई इलाकों में, फ्रेजर वैली के कई इलाकों में लगभग 40% एम्बुलेंसेस पार्क रहते हैं, क्योंकि उनके लिए स्टाफ नहीं होते। Burnout and mental health challenges among paramedics are contributing to low staffing levels, while another issue is pay, which the union describes as uncompetitive compared to other emergency services. यानी उनका कहना है, यूनियन का कहना है कि बर्नआउट और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के कारण कई पैरामेडिक्स थक गए हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है, यूनियन का कहना है कि अगर आप 911 कॉल करोगे, तो आपके लिए शायद कोई एम्बुलेंस नहीं होगा, या एम्बुलेंस तो होगा लेकिन एम्बुलेंस पार्क होगा, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए कोई स्टाफ नहीं होंगे। इस तरह के ही हाल पिछले शनिवार को मेपल रिज में हुआ। एम्बुलेंसेस तो थे, लेकिन एम्बुलेंसेस खाली बैठे थे, कोई एम्बुलेंस पूरी तरह से स्टाफ नहीं था कि अगर उनको बुलावा पड़ा तो वे जा सके। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेपल रिज कोई भी एम्बुलेंस की पूरी तरह से स्टाफ नहीं थे, गौरव जी। और इतवार को जो एम्बुलेंसेस ड्राइवर्स की यूनियन है, उन्होंने ये कहा है कि मिशन की एम्बुलेंसेस अब खाली पड़ी है शनिवार को, और पिछले इतवार को, माफ करना। और एबर्ट्सफोर्ड में केवल 30% एम्बुलेंसेस अवेलेबल थे पिछले इतवार को, क्योंकि केवल 30% एम्बुलेंसेस पूरी तरह से स्टाफ थे, गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, ये मुझे नहीं पता कि स्टाफ के ऊपर कोई प्रेशर चल रहा है कोविड की वजह से या स्टाफ शॉर्टेज की वजह से। पिछले वीकेंड हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि 23 साल के लड़के की डेथ हो गई थी। उसके बारे में उसकी मां ने लॉ सूट दाखिल किया। एक और खबर थी कि ओंटारियो के एक डॉक्टर है, 4 लोगों को
बाढ़ देने के संबंध में उनके ऊपर कोई आरोप लग रहे थे। ये क्या मामला है ओंटारियो से इस डॉक्टर का? जी, गौरव जी, इस डॉक्टर के खिलाफ मर्डर की चार्ज लगाई गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे कि आपने कहा है कि ओंटारियो के डॉक्टर के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने 4 व्यक्तियों को, ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग व्यक्ति थे सभी, गौरव जी, चारों के चारों बुज़ुर्ग थे। उनको एक ही दिन में उन्होंने 2021 में डॉक्टर ब्रायन नेडला ने उनकी हत्या की है, ये आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, गौरव जी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये ईस्टर्न ओंटारियो ये के हॉक्सबेरी शहर के ये डॉक्टर जो है, इसका नाम है डॉक्टर ब्रायन नेडला, और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 4 लोगों की हत्या की है। डॉक्टर ब्रायन नेडला को पहले केवल एक फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज लगाया गया था पिछले साल में, गौरव जी, जब उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने 90 वर्षीय एल्बर्ट पोल्डिंगा की हत्या हॉक्सबरी एंड डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में की थी। उस समय पुलिस का कहना था कि वे और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि क्या ये डॉक्टर और किसी का हत्या किया है या नहीं। ओंटारियो पुलिस ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस का कहना है, गौरव जी, कि अब उन्होंने 3 और चार्जेस, फर्स्ट डिग्री मर्डर के 3 और चार्जेस डॉक्टर नेडला के खिलाफ लगाए हैं, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने 80 वर्षीय क्लेया बिरिया की हत्या की है। उन्होंने 80 वर्षीय लोरेन लॉलंडे की हत्या की है, और वे 93 ईयर ओल्ड जूडिथ लोंगलुस्कू की भी हत्या की है। बट पुलिस ने डिटेल्स देने से इनकार कर दिया, और पुलिस ने ये नहीं कहा है कि किस तरह से इन चारों बुजुर्ग व्यक्तियों की हत्या हॉक्सबेरी एंड डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में की गई। गौरव जी, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में यही दिखाया गया है कि पोल्डिंगा की हत्या मार्च 25, 2021 में की हुई, जबकि और 3 व्यक्तियों की हत्या भी उसी दौरान, यानी कि मार्च 25 या मार्च 26, 2021 में की गई। और डॉक्यूमेंट्स का ये कहना है कि ये सभी लोगों की मौत या हत्या हॉक्सबेरी में हुई। नेडला के जो लॉयर है, उनका कहना है कि उनकी क्लाइंट जो है डॉक्टर नेडला, उनका कहना है कि वे बेकसूर है, उन्होंने किसी का हत्या नहीं किया है, और जब कोर्ट केस होगा तब वे सभी एविडेंस सामने लाकर ये दिखाएंगे कि डॉक्टर नेडला ने कोई गलत काम नहीं किया। जी। मित्रा जी, वीकेंड के दौरान एक डिस्टर्बिंग खबर थी, एक व्यक्ति की यंग लोगों के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हो गई, तो उसके चलते उसको स्टैब किया गया। तो ये क्या घटना थी? हाँ जी, ऐसा बतलाया गया है कि इस व्यक्ति की कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो गई कुछ यूथ से, यंग लोगों से, नवयुवकों से, और उनको स्टेप कर दिया गया, यानी कि उनको छुरे से मार दिया गया, और पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गौरव जी। ये सरी में ये घटना हुई, गौरव जी। पुलिस का कहना है कि इस सरी के आदमी को स्टेप किया गया है, और उसकी मौत हो गई है, और ऐसा बताया जाता है कि इस आदमी की कॉन्फ्रंटेशन कुछ नौयुवकों से हुई, और इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि आईहिट, ने एक स्टेटमेंट रिलीज की पिछले शनिवार को, अगस्त 20 को, गौरव जी, ये कहते हुए कि अगर कोई विटनेसेस है तो वे सामने आए। पुलिस का कहना है कि सरी आरसीएमपी ने को एक रिपोर्ट मिली कि 10 बजे थर्सडे अगस्त 18 तारीख के रात 10 बजे एक स्टेबिंग हुई 184 स्ट्रीट और फ्रेजर हाईवे के पास 10 बजे रात को, और जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक 45 ईयर ओल्ड आदमी को पाया, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था, गौरव जी। और आई हिट के मीडिया रिलेशंस अफसर डिटेक्टिव सुखी धीसी का कहना है एक स्टेटमेंट में कि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका कहना है कि एक मोटरिस्ट जिन्होंने इंसिडेंट को देखा, उन्होंने अपने गाड़ी को रोककर 911 को कॉल किया, और इसलिए वहां पुलिस तुरंत ही पहुंच गई, और फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स तुरंत पहुंच गए, इमरजेंसी सर्विसेज भी वहां पर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो विक्टिम था वो हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई, गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि ये कॉन्फ्रंटेशन हुई, ये इस आदमी जो 45 इयर्स ओल्ड का था, और एक महिला जो
एक ट्रांसिट बस पर थी और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो विक्टिम था वो बस से उतरकर 184 स्ट्रीट और फ्रेजर हाईवे पर, और जैसे ही वह बस से नीचे उतरा तो ये कुछ नवयुवक उसको कॉन्फ्रंट कर लिए और उनको मारने लगे और फिर उन्हें छुरा से उन्होंने उन्हें स्टेप कर दिया गौरव जी। आहिर का कहना है कि वे और एजेंसीज के साथ इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है गौरव जी, और पुलिस का कहना है कि और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर किसी के पास कोई डैश कैमरा वीडियो है या फुटेज है उस इलाके में 184 स्ट्रीट और फ्रेजर हाईवे के इलाके में, अगर वे थे 9:50 पीएम से लेकर 10:30 पीएम तक अगस्त 18 को, तो वे तुरंत ही पुलिस को कॉल करे और आईहिट को 1877551 आईहिट 4448 गौरव जी, या ईमेल पर वे इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं ahit@rcmp.gc.ca। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 10 को अस्पताल ले जाना पड़ा। वेस्ट वैंकूवर एक वेडिंग पार्टी में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्या मसला है? हाँ गौरव जी, ये बहुत सैड केस है और इंटरेस्टिंग भी है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई और 10 लोग हॉस्पिटलाइज किए गए, जबकि एक व्हीकल एक वेस्ट वैंकूवर, माफ करना, वेस्ट वैंकूवर के वेडिंग पार्टी में जा टकराया या क्रैश कर दिया। गौरव जी, ये शनिवार की बात है। वेस्ट वैंकूवर पुलिस का कहना है कि इनिशियली उन्हें ये रिपोर्ट मिली थी कि केवल 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई तो ये पता चला कि 2 लोगों की मौत हो गई गौरव जी, और साथ-साथ में 10 लोग घायल हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें। ऑफिसर्स को बुलाया गया कि एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है 400 ब्लॉक ऑफ कीथ रोड वेस्ट वैंकूवर में गौरव जी, जो कि पार्क रॉयल से कोई ईस्ट में है, कोई पार्क रॉयल से ईस्ट पर है, और 6 बजे शाम के समय ये इंसिडेंट हुआ था। पुलिस का कहना है कि एक महिला जो शायद 60 इयर्स की थी, वह को एक ड्राइववे में से खींच कर निकाला गया और उन्हें ले जाकर अम, और वो जब कार ले जा रही थी, तो उनकी कार निकल कर तेजी से जाकर और लोगों में जा टकराई, वहाँ पर थे। बीसी इमरजेंसीज हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि 12 यूनिट्स, जिसमें 11 ग्राउंड यूनिट्स और एक एयर एम्बुलेंस था, को डिस्पैच किया गया और 9 बजे शाम तक गौरव जी 10 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की कंडीशंस क्रिटिकल थी और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी गौरव जी। पुलिस इस बारे में अभी भी इंक्वायरी कर रही है गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, अगर आपके पति काम ना करते हों तो उनको उनके पेरेंट्स के पास भेज दो और आपको फिर उसके बारे में काफ़ी वाहवाही मिलेगी। तो ये क्या मसला है? इंटरेस्टिंग खबर लग रही है कोई। गौरव जी, ये है एक रिपोर्ट आई थी कि एक महिला ने अपने बेरोजगार पति को अपने उसके माता-पिता के पास वापस भेज दिया कि आप जाकर अपने माँ-बाप के साथ रहो, उनके घर पे रहो, जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती। आपकी नौकरी लग जाए तो आप फिर वापस घर आ जाना। और जब इस महिला ने अपनी ये स्टोरी शेयर की रेडिट पर के फोरम पर, तो गौरव जी, जो वहाँ के सोशल मीडिया और रेडिट साइट्स के पढ़ने वाले थे, उन्होंने इस महिला को कहा कि आपने जो कुछ किया बहुत ही अच्छा किया। अगर आपके ये जो पति है या पार्टनर है, ये काम नहीं कर सकता तो ठीक है, इसके इसके माँ-बाप के घर भेज दो जब तक इसको नौकरी ना लग जाए और इसके माँ-बाप इसको सीधा नहीं कर दें और वापस नहीं आपको भेज दें। आपके पास काम ही जैसे ही उसको काम मिले फिर ही उनको वापस घर आने का मौका दिया जाए। गौरव जी, ये लोगों का कहना है कि ये ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपके पति काम नहीं करते हो तो उन्हें उनके माता-पिता के घर भेज देना चाहिए। इस महिला ने गौरव जी ये लिखा था कि मेरा पति जो 32 इयर्स का है और मैं जो 30 वर्ष की हूँ, हैव बीन मैरिड फॉर ओवर अ ईयर नाउ, 1 साल से ज़्यादा हो गया उनकी शादी के गौरव जी, एंड उनका कहना है कि हमारे में अब हमारी जो मैरिज है बहुत रॉकी है, यानी कि ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है मैरिज।
उनका कहना है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड जॉब एंड आई मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, वेयर एज माई हस्बैंड मेक्स नो मेड नॉट एज मच एज मी, यानी कि उसके पति की काम स्टेबल नहीं है और उन्होंने ये भी कहा वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो उतने पैसे नहीं कमा रहे। उन्होंने कहा कि ये दोनों, वे और उनके पति जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जब उन्होंने शादी की अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि वे शादी के बाद उनके पति उनके घर में आकर उनके साथ रहने लगेंगे और ये महिला जो है वो रेंट पे करेगी, ये महिला जो है सभी बिल्स पे करेगी और ये महिला जो है जो ग्रोसरीज है उसके लिए भी पे करेगी। और इस महिला का कहना है कि वे जब उनकी विवाह हो गई तो वो जो आदमी है जो उनका पार्ट टाइम काम था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। घर में भी कोई काम नहीं करता, बस घर पर इधर-उधर पड़ा रहता है। दोस्तों के साथ बातचीत ही फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे करते रहता है। इसीलिए इस महिला ने कहा कि मैंने अपने पति को अपने घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम जाकर अपने माँ-बाप के पास वापस उनके साथ रहो, जब तक कि आपको परमानेंट स्टेबल नौकरी नहीं लग जाती। जी, उमेंद्रा जी, वैसे तो वैंकूवर का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी आप आने वाले नज़दीक के फ्यूचर के बारे में बता दें कि कैसे रहेंगे दिन? स्वरूप जी, अभी तो वेदर प्रेडिक्टेबल है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्तों के लिए जो वेदर होगा मेट्रो वैंकूवर में फ्रेज़र वैली के ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली सनी और वार्म होगा फॉरसिबल फ्यूचर में गौरव जी। इस हफ्ते से लेकर आज से लेकर शायद अगले हफ्ते के शुक्रवार तक जो वेदर है मेट्रो वैंकूवर फ्रेज़र वैली का वो वार्म वेदर होगा, सनी वेदर होगा। और ये गौरव जी साथ-साथ में जो हीट भी है, हीट की जो वो भी डिग्री काफ़ी ऊपर रहेगी। ऐसा बतलाया जाता है कुछ थोड़ा-मोड़ा क्लाउड भी आएगा, जाएगा, लेकिन क्लाउड्स का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा गौरव जी। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और जो अ, हीट की जो टेम्परेचर होगी ज़्यादा से ज़्यादा 27 से लेकर 29 डिग्रीज़ तक होगा रहेगा गौरव जी, अगले कुछ 4-5 दिनों तक। जी, उमेंद्रा जी, पंजाबी मार्केट में फिर बल्ले-बल्ले होना जारी है। आपने बताया था अपने ब्रीफ में कि 2 म्यूरल्स आ रहे हैं, तो पूरा मसला क्या है? हाँ, गौरव जी, ये बहुत ही ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि 2 वेरी डैज़लिंग म्यूरल्स पंजाबी मार्केट जो कि वैंकूवर में है 51st 49th से लेकर 51st एंड मेन तक है, वहाँ पर म्यूरल्स आएँगे। गौरव जी, ये एक सक्सेसफुल इवेंट है कि म्यूरल्स इन द मार्केट जो है पिछले साल भी सेलिब्रेट किया गया एक फेस्टिवल और अब 2 नए म्यूरल्स आएँगे। गौरव जी, म्यूरल्स इन द मार्केट जो है एक एक तरह का ब्राइट एंड कलरफुल फेस्टिवल पंजाबी मार्केट के लिए है साउथ वैंकूवर में और जो ये दूसरा एनुअल म्यूरल सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया जाएगा गौरव जी आरबीसी द्वारा और डेवलपमेंट सिटी ऑफ वैंकूवर तथा मोना क्लॉथ हाउस द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया है। पंजाबी मार्केट के कलेक्टिव का कहना है कि इन म्यूरल्स इन द मार्केट जो फेस्टिवल है उनसे और उनको उनसे और लोगों को क्लोज लाया जा सकता है, एक साथ उनको मिलाकर सेलिब्रेट किया जाएगा गौरव जी। म्यूरल्स जो होते हैं वो पेंटिंग्स होते हैं और ये जो पेंटिंग्स होंगे 2 नए पेंटिंग्स पंजाबी मार्केट में होंगे गौरव जी। पब्लिक फेसिंग इनिशिएटिव्स ये जो म्यूरल्स होंगे आर्टिस्ट को ये म्यूरल्स को इसी साल इसी साल के अंत से पहले ही वे पूरी तरह से पेंट कर देंगे। ये म्यूरल्स को गौरव जी जो पेंट किया जाएगा, जो आर्टिस्ट पेंट करेंगे उनमें शामिल है जेसी सोनपॉल और साथ-साथ में जय नागरा। दोनों आर्टिस्ट गौरव जी मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव है जो पंजाबी मार्केट के कलेक्टिव है उनके मेंबर्स है। सोनपाल कलेक्टिव का क्रिएटिव डायरेक्टर है जबकि नागरा उनका वाइस चेयर है गौरव जी। सोनेपाल का जो मोरल होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ हैंड पेंटिंग आर्ट और इट विल बी लोकेटेड इन लेनवे बिहाइंड ऑल इंडिया स्वीट्स के पीछे 6560 मेन स्ट्रीट के पीछे ऑल इंडिया स्वीट्स के पीछे उनका म्यूरल वहां पर बना होगा हैंड पेंटिंग से हाथ से पेंट किया जाएगा गौरव जी। जबकि नागरा का म्यूरल जो होगा वो विल बी प्रिंटेड वाइनल एप्लीकेशन गौरव जी और ये टीम होटल्स के पास होगा जो 49th और मेन स्ट्रीट पर है।
जी, उमेंद्र जी, पॉलिटिशियन के जब शब्द आपके साथ जुड़ जाता है तो आपको जो जूते पड़ने बहुत ऑब्वियस है, ऐसा बहुत मेरे ख्याल में माना जाता है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान ने एक इंजीनियर का नया नमूना ढूंढ लिया है जिसमें वो नेताओं को चप्पल मार रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप वीडियो पर देखो इसको कि किस तरह से इन्होंने बनाया है इस मशीन को अगर आप मशीन कह सकते हो वो तो ये मशीन ही कह सकते हो लेकिन कहते हैं कि सभी जगह पर किसी न किसी देश में कोई नया सा इन्वेंशन होता लोग बहुत प्राउड होते हैं और पाकिस्तानियों का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही प्राउड है कि उन्होंने एक नया इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू किया है कि ये स्टनिंग इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू जो गौरव जी वो ये है कि जो नेताएं हैं उनके चेहरे पर चप्पल रखता है जैसे पहले कभी नहीं। तो गौरव जी होता क्या है कि इनको वो ये कहते हैं ऑटोमेटिक लानत मशीन और क्या होता और माफ करना ऑटोमेटिक लात मशीन क्यों और एक लीवर पुल करने से 3-4 चप्पल जो है गौरव जी वो जाकर बोर्ड्स में लगते हैं जहाँ पर वो बोर्ड्स में वो नेताज के फोटोग्राफ्स होते हैं या उनकी पेंटिंग्स होते हैं, उनके चेहरे होते हैं और ये 4 चप्पल जाकर उनको लगते हैं एक मशीन की तरह, जिस तरह की प्रिंटिंग मशीन होती है, जाके थप्पड़ से उनको मारते हैं थप्पड़ और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, लीवा खींचो और गौरव जी ये 4 4 चप्पल जाकर नेताओं के चेहरे पर लगते हैं और ऐसा बताया जाता है जो नेताओं को ये चप्पल लग रहे हैं बार-बार गौरव जी उनमें है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर तथा साथ-साथ में ऑपोजिशन लीडर इमरान खान। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद।